अस्सलाम वालेकुम। हम वेक्टर थ्योरी के टाइप को डिस्कस कर रहे थे बच्चे। पहले हमने की थी AB2 टाइप। आज हम डिस्कस करेंगे AB3 टाइप। यानी AB3 टाइप जो ए है हमारे पास, ये क्या है, सेंट्रल एटम है। बी क्या है, बी है सराउंडेड एटम। जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। यहाँ पे हमने पास्टुलेट में एक चीज पढ़ के आए थे, जो हमने वेक्टर थ्योरी का इंट्रोडक्शन बेसिक पास्टुलेट किया, उसमें एक चीज पढ़ के आए थे कि जो सराउंडेड एटम है, जो ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें होती हैं। सराउंड जो चीज करती है उसमें दो चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में। एक होता है लोन पेयर, दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। ये अपने आप को इस तरह रेंज करते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊ ना, तो इसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है AB3 टाइप की। जो ये है, ये हमारे पास बचे क्या, ये है इसका सेंट्रल एटम। ये इसका बच्चे क्या है, सेंट्रल एटम है। अब ये हमारे पास ए है और यहाँ पे क्या है, बी लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये है बी। अब ये हमारे पास क्या था, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, और ये जो चीज है बच्चे, ये है सराउंडेड एटम। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और ये क्या, सराउंडेड एटम है। अब AB3 की टाइप आगे मजीद और टाइप है। इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया AB3 की टाइप को। पहली टाइप है इसकी बच्चे, जो AB3 की टाइप पहली टाइप है इसकी, वो है AB3 टाइप। इसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। यानी जो AB3 की पहली टाइप है उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। पहली टाइप में ये बताया गया है कि AB3 की जो पहली टाइप है, याद रखिएगा बच्चे, उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। और उस हमने हर एक टाइप में चंद एक चीजें बतानी है। यानी इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होगी, इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा, ये सारी की सारी बातें हम हर एक टाइप में बतानी है हमने। AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी वो कहता है कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। तो सबसे पहले ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर हैव नो लोन पेयर, नो लोन पेयर जस्ट इन AB3 टाइप। AB3 टाइप में बच्चे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। AB3 टाइप इज बॉन्ड पेयर। और इसका एंगल किस तरह होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इन प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। इसका एंगल होगा द एंगल, द बॉन्ड पेयर द बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट इज द बॉन्ड पेयर द एंगल, द एंगल इज, इसका एंगल होता है बच्चे 120 डिग्री। और इसकी शेप किस तरह की होती है, इसकी बच्चे शेप होते हैं हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे बच्चे एंगल होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल होगा। और ये ज्योमेट्री कौन सी होगी, ये शेप कौन सी होगी, ये होगी हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होगी। यानी देखो आप, इस तरह की क्या बन रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है।
ये सारे आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये हमारे पास कौन सी शेप बन गया, ट्राइंगुलर प्लेनर है। और इसके एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और ये जो सेंट्रल एटम ए है, इसके इर्द गिर्द जो चीज सराउंड करती है वो हमारे पास सराउंडेड एटम यानी बी है। और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला और कम से कम रिपल्शन हो। और यहाँ पे हमने बतानी है कि इसकी शेप किस तरह की होगी। इसकी शेप होगी बच्चे ट्रायंगुलर प्लेनर, द ज्योमेट्री ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मालिक्यूल। इस मालिक्यूल की ज्योमेट्री होती है जो बच्चे वो होती है इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इसकी करनी है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चे BF3। ये बच्चे क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद BH3, यानी ये भी इसकी एग्जाम्पल है। अब इसकी शेप किस तरह बनेगी, ये होगा हमारे पास बच्चे B, और इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज सराउंड करेगी, F सराउंड करेगा। F जो है हमारे पास ये क्या है, सराउंडेड एटम है। और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, और यहाँ पे एंगल बनता है 120 डिग्री का। 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये शेप कौन सी होगी, ये शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसकी शेप किस तरह बनेगी, इसकी भी शेप बच्चे इस तरह बनेगी। ये हमारे पास B होगा, इसके इर्द गिर्द जो चीज सराउंड करती है वो कौन सी है, वो है H, यानी ये हमारे पास क्या H है। और यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री का। और ये शेप कौन सी होगी, ये भी शेप होगी हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये भी बच्चे AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी जो AB3 टाइप है इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। AB3 टाइप की जो पहली टाइप है वो है AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। सेकंड इसकी टाइप, इसकी सेकंड बच्चे टाइप आ जाती है हमारे पास AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। AB3 टाइप के बच्चे जो सेकंड टाइप है वो है AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर, यानी इसकी सेकंड टाइप में सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर होना चाहिए। ऑल द इन दिस टाइप in this type the electron the one lone pair is present and the two bond pair, यानी इसमें दो बॉन्ड पेयर भी होते हैं, टू बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास बच्चे क्या है एग्जाम्पल है, ये हमारे पास O है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। ये हमारे पास क्या बच्चे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो ये एक लोन पेयर है, ये हमारे पास बच्चे क्या एक लोन पेयर है, यानी इसकी टाइप कुछ इस तरह की बनती है। इसकी एग्जांपल जो है कुछ इस तरह की बनती है, इसकी शेप, इसकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो इस तरह की बनेगी। और यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और एक बॉन्ड पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर, तो इनका जो फासला होगा वो कम हो जाएगा। यानी हमने एक सवाल किया था
while lone pair is more occupied more than as compared to bond pair। यानी लोन पेड़ का फासला हमेशा बॉन्ड पेड़ की निस्बत ज्यादा क्यों होता है, ये हम करके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेड़ होता है वो बॉन्ड पेड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेड़ का फासला कम हो जाता है, लोन पेड़ का फासला ज्यादा हो जाता है। जैसे इनका फासला कम होगा तो इन ये आपस में एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चे वो लेस देन कितना बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो लेस देन होगा 120 डिग्री का। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो लेस देन 120 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसका एंगल कितना बनेगा, लेस देन 120 डिग्री। द बॉन्ड द AB3 टाइप AB3 type the geometry of the geometry ऑफ मालिक्यूल की ज्योमेट्री है बच्चे, उसमें जो एंगल बनता है इन एंगल इज, वो एंगल कितना बनेगा, इज लेस देन कितना बनेगा एंगल 120 डिग्री। और इसकी शेप कौन सी है, इसकी शेप है बच्चे बेंट शेप। इसकी शेप कौन सी होगी, इसकी शेप होगी बेंट। इसकी शेप कौन सी होगी बच्चे, बेंट ज्योमेट्री होगी इसकी। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, यहां पे आप लिखो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज बेंट। इसकी जो शेप होगी बच्चे वो बेंट ज्योमेट्री होगी। बेंट ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट इसकी बच्चे टाइप है हमारे, थोड़ी नेक्स्ट हमने इसकी करनी है एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है NCl2। इसके ऊपर क्या एक लोन पेड़ है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास SN है और इसके नीचे 2 क्लोरीन लगे हैं, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे जो बच्चे एंगल बनेगा लेस देन होगा हमारे पास 120 डिग्री। और ये शेप कौन सी है बच्चे, ये शेप है बेंट ज्योमेट्री। बेंट ज्योमेट्री की शेप है ये। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। यानी उसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड टाइप हमारे पास ये है। हम AB3 टाइप के आगे 3 टाइप कर रहे हैं। पहली टाइप हमने की AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। सेकंड टाइप इसमें एक लोन पेयर होता है। थर्ड टाइप इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपके पास क्या होगा, यानी आपके पास डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा। आप इन सब को कंसीडर करोगे सिंगल बॉन्ड से। जब आप इन सब को कंसीडर सिंगल बॉन्ड से करोगे तो तब जाके आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम कर सकते हो। ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। यहां पे हम लिखेंगे फॉर द
for the determination of the मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड इज द डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, सॉरी एंड कंसीडर्ड, इसको हम कंसीडर करेंगे सिंगल बॉन्ड से, एंड कंसीडर्ड सिंगल बॉन्ड से, इसको हम सिंगल बॉन्ड से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हो तो इसका एंगल कितना होगा, सॉरी इस सबसे पहले ये ज्योमेट्री कौन सी होगी, द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है बच्चे वो किस तरह की होगी, मॉलिक्यूल इज ट्राइएंगुलर प्लेनर, यानी इसकी जो ज्योमेट्री है बच्चे वो होगी हमारे पास ट्राइएंगुलर प्लेनर, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, एंगल इनके दरमियान बनेगा द AB3 टाइप, द AB3 टाइप, AB3 टाइप ऑफ द एंगल इज 120 डिग्री, इसके दरमियान भी बच्चे जो एंगल है वो कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी क्या है एग्जांपल है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनता है, यहाँ पे एंगल बनेगा 120 डिग्री, और ये शेप कौन सी है, ये शेप है ट्राइएंगुलर शेप, ट्राइएंगुलर शेप। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक, हमने जस्ट AB3 टाइप की, AB3 की टाइप की आगे बच्चे मजीद 3 टाइप दी गई हैं, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी AB3 टाइप की पहली टाइप में कोई लोन पेयर नहीं होता, AB3 टाइप की दूसरी टाइप में सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर होता है, AB3 टाइप की थर्ड टाइप में AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, यानी इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, आप तीनों को किससे कंसीडर करोगे, इन तीनों को आप कंसीडर करोगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से, इनको आप किससे कंसीडर करोगे, सिंगल बॉन्ड से करोगे, तो तब जाके आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम कर सकते हो। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक, वैस्पर थ्योरी की सेकंड टाइप AB3 टाइप।